नमस्कार बच्चों। चलिए हम लेकर आ गए हैं जीएनएम सेकेंड ईयर का जो एमपीएनआरसी का भी रिसेंट में 2023 बैच का जो एग्ज़ाम अभी रिसेंट 2024 में हुआ है। हमारा पहला सब्जेक्ट है, देख लेते हैं। इसमें से पहला है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम पीडियाट्रिक बोलते हैं। ये सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 75 मार्क्स का था। आपका क्वेश्चन पेपर जो है तो इसके क्वेश्चन आप देख लीजिए। एमपीएनआरसी भोपाल से जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये रखा गया है। इस मेन एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हुआ है, तो जिन बच्चों को अगर इसका जो फॉर्मेट देखना है अगर इस क्वेश्चन का कि किस तरह से मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। डिफाइन मेनिंजाइटिस जो कि 2 मार्क्स का था, डिफाइन करना था। इसके बाद इसके सिम्टम और कॉजेस की मेनिंजाइटिस कैसे फैलता है इसके रीज़न बताना। देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है वो हिंदी में भी बताया गया है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आंसर दे सकते हो। इसके बाद नर्सिंग केयर प्लान के बारे में मेनिंजाइटिस का केयर प्लान बताना था, जो कि 8 मार्क्स का था और विथ मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा आपको इसमें आंसर भी देना था। मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें आपका जो आंसर भी आपको उतने वर्ड पे ही देना है। देन इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन निमोनिया, इनलिस्ट कॉजेस, साइन एंड सिम्टम ऑफ निमोनिया और एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताना है इसके बारे में कि निमोनिया होता क्या है। इसके बाद आपको इसका कॉजेज बताना है, किस कारण से होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। देन इसके बाद चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड राइट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। देन इसके बाद डिस्क्राइब करना है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ये आपका 7 मार्क्स का डेफिनेशन और प्रिंसिपल पूछा गया है, जिसमें से फैक्टर अफेक्टिंग आपका पूछा गया है 8 मार्क्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। थोड़ा सा बच्चों को क्या था कि ये जो खाली स्थान पूछे गए थे, इनमें से बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि जॉइंटिस विच अपीयर्स इन द, जैसे कि हम इसमें देखेंगे फर्स्ट जो खाली स्थान दिया गया है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आया था, तो अपीयर्स विच इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ इज नोन एज। जो 24 आवर्स के बाद अगर किसी भी बच्चे को जॉइंटिस होता है, ठीक है, जॉइंटिस विच अपीयर इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, तो उसको हम बोलते क्या है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कर्निक टेरस जॉइंटिस के नाम से भी जाना जाता है और हाइपर बिलिरुबिनीमिया भी बोला जाता है, कि मतलब बिलिरुबिन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चे के अंदर कि आपको सभी को मालूम है कि जब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तभी जॉइंटिस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जॉइंटिस उस समय पे क्रिएट होता है 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स के मतलब बर्थ के बाद अगर किसी बच्चे को अगर जॉइंटिस होता है उसको कर्निक टेरस और या तो फिर हाइपरबिलिरुबिनिया के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद क्वाशोरकर एंड मरासमस किसकी वजह से होता है, तो ये होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। पूछा गया था ओरल थ्रस्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आपको बता दें कैंडाइडा एल्बिकेंस नामक जो बैक्टीरिया होता है, जो फंगस बैक्टीरिया होता है आपका कैंडाइडा एल्बिकेंस के थ्रू ओरल थ्रस्ट होता है। देन इसके बाद पूछा गया था कि विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है विटामिन होता है। शेप ऑफ, आपको बता दें कि विटामिन 2 टाइप्स का होता है आपका, जो कि वाटर एंड फैट सोल्यूबल होता है, लेकिन यहाँ पे फैट के अंदर आपके 4 होते हैं, ए डी ई एंड के। वाटर के अंदर होते हैं बी एंड सी। शेप ऑफ इंटीरियर फॉन्टनल के बारे में तो आपको बता दें फॉन्टनल कितने होते हैं, तो टोटल आपको बता दें 6 फॉन्टनल होते हैं, लेकिन 2 कॉमन सभी बच्चों को मालूम है, जिसमें से एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टनल का शेप पूछा गया था, आपको बता दें कि ब्रिग्मा और लैम्डा, ब्रिग्मा डायमंड शेप में होता है। ठीक है, तो ब्रिग्मा जो होता है उसको हम डायमंड शेप में बोलते हैं, तो डायमंड शेप आप इसको बोल सकते हो कि शेप ऑफ एंटीरियर फॉन्टनल क्या होता है आपका, डायमंड शेप में होता है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था आपका जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग था, मिलान करना था। डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम का इसका मैंगोलिज्म होता है। हीमोफीलिया क्या होता है, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिसमें से तो 8th ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, डिफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर पे इफेक्ट आता है, उसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। देन इसके बाद थायमीन के डिफिशियंसी से पूछा गया था, तो B1 जो होता है, B1 का साइंटिफिक नेम थायमीन होता है, जो कि B1 के डिफिशियंसी से बेरी नामक डिसीज होता है। देन इसके बाद रेटिनोब्लास्टोमा पूछा गया, तो रेटिनोब्लास्टोमा किसकी बीमारी होती है, आपकी आइज की बीमारी होती है। 5 नंबर का पूछा गया है बर्थ वेट इंक्रीज द टाइम्स बेबी 3 टाइम्स बेबी, तो जो बच्चे का वेट होता है वो 3 टाइम्स कब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो एट 1 ईयर ऑफ एज में।
ठीक है, 1 साल में 1 वर्ष की आयु में बच्चे का 3 गुना वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। देन लास्ट जो कि कितने मार्क्स का, मार्क्स भी देखते जाइए तो आपका 5 मार्क्स का पूछा गया, मतलब सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के ये पूछे गए थे। राइट, ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। सबसे पहले देखेंगे स्कोलियोसिस फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है, ये ट्रू या फॉल्स था, इसके बारे में आपको बताना था। लार्ज साइड इज नोन एज माइक्रोसेफेली, तो माइक्रोसेफेली नहीं मैक्रोसेफेली बोलते हैं। वीनिंग शुड स्टार्ट 2 मंथ, तो वीनिंग 6 मंथ में स्टार्ट किया जाता है, ना कि ये 2 मंथ में। इसके बाद फर्स्ट डोज ऑफ डीपीटी वैक्सीन गिवन 3 इयर्स, नहीं, डीपीटी का जो फर्स्ट डोज होता है कब होता है आपका 6 मंथ, बच्चे के जन्म के 6 मंथ बाद क्या होता है, डीपीटी स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एट बर्थ तो बीसीजी का वैक्सीन लगता है, ये सभी को मालूम है। 6 मंथ के दौरान डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है। देन इसके बाद वूपिंग कप इज वन ऑफ द 6 किलर डिसीज, तो ये करेक्ट है। 6 किलर डिसीज में आपका डीपीटी भी आता है, टीबी आता है, ये सारे डिसीज 6 किलर के अंदर आते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स पूछा गया था। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, क्वालिटी ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, जुनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है, राइट ऑफ चिल्ड्रन। ये शॉर्ट नोट्स पूछे गए थे, जिसमें से शॉर्ट नोट्स में एनी 3 क्वेश्चन करने थे और 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, ये तो हो गया आपका पीडियाट्रिक का क्वेश्चन पेपर। देन इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर आपका है मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग भी 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, जिसमें से सबसे पहले क्या पूछा गया था, पहले देखेंगे क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में डिफाइन मेंटल हेल्थ, मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था, जो कि 5 मार्क्स का था। डिस्कस ब्रीफली अबाउट रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने के लिए ब्रीफली इसके बारे में बताना था, क्या रोल होता है नर्सेस का, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं डिफाइन सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया क्या होता है इसके बारे में बताना था। तो सभी को बता दें, सीजोफ्रेनिया एक मनोभ्रांति बीमारी होती है, जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर आपका डोपामिन जो होता है उसका लेवल क्या होता है, काफी इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है आपका सीजोफ्रेनिया डिसीज होती है। राइट द साइरम सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया, एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईसीटी। ईसीटी देने के पहले क्या केयर प्रोवाइड करना होता है, किसी भी मरीज को अगर सीजोफ्रेनिया होता है तो आप उसके पहले, ईसीटी देने के पहले क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, और ईसीटी देने के बाद क्या आपको केयर देना है, इसके बारे में पूछा गया था। देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डिप्रेशन एंड एनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन किसकी वजह से होते हैं, तो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर होता है, आपको हम बता दें, और ये एक प्रकार का न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। इसके बाद डिप्रेशन का होने का जो रीज़न होता है, तो डिप्रेशन में सबसे पहली बात तो बता दो, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस जो होता है मेन कॉज होता है डिप्रेशन होने का। लेकिन जब सीरोटोनिन का लेवल, डिप्रेशन एक बीमारी का रूप कैसे ले लेती है, अवसाद का रूप कैसे ले लेती है, तो जब सीरोटोनिन का लेवल इतना कम हो जाए बॉडी के अंदर, तो वो किसका रूप ले लेती है, डिप्रेशन का रूप ले लेती है। डिप्रेशन एक प्रकार की न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो जाता है, और ये इंक्रीज कब हो जाता है, जब किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्टर्बेंस, तो स्पेशली सीरोटोनिन का लेवल जब कम हो जाता है तो डिप्रेशन क्रिएट होता है। देन इसके बाद और डोपामिन का लेवल और सीरोटोनिन का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो मैनिया होता है। आपको हम बता दें, 2 चीज़ें होती है, मैनिया और डिप्रेशन। मैनिया जब सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो मैनिया होता है, और जब सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है आपका, डिप्रेशन होता है। समझ में आया। और सिजोफ्रेनिया क्या होता है, स्पेशली डोपामिन का लेवल जब क्या होता है, बढ़ता है तो सिजोफ्रेनिया होता है, और डोपामिन का लेवल जब कम हो जाता है तो पार्किंसन डिसीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट का डिप्रेशन के साथ में बताना था। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, हैलोपेरिडोल ड्रग्स जो होती है कैसी ड्रग्स होती है, तो एक एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती है। इसके बाद इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पूछा गया था, कब पास किया गया था, तो आपको बता दें इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था 1987 में। रिसेंट में इंडियन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पूछा जा रहा है, तो वो 2017 में आपका पास हुआ है। इसके बाद पूछा गया था लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग, तो इसको हम बोलते हैं अपैथी। जब इमोशनल फीलिंग लैक होती है किसी पर्सन में तो उसको हम अपैथी बोलते हैं। एक्सेसिव ईटिंग डिसऑर्डर किसमें होता है आपका, बुलिमिया नर्वोसा में। और एनरोक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, लॉस ऑफ अपेटाइट, उसका क्या होता है, उसको भूख नहीं लगती है। देन इसके बाद लॉस ऑफ मेमोरी, तो इज नोन एज डिमेंशिया। डिमेंशिया के अंदर मेमोरी क्या होती है, पूरी तरह से लॉस हो जाती है। एक होता है डेलीरियम, एक होता है डिमेंशिया। तो डेलीरियम होता है क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, और डिमेंशिया में क्या होता है, मेमोरी पूरी तरह से लॉस हो जाती है। देन इसके बाद हम देखेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग। फियर ऑफ हाइट, हाइट से जिसको डर लगता है उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। बेड वेटिंग क्या होता है, एन्यूरेसिस होता है, जो नाइट में जो बेड में यूरिन पास कर देते हैं उसको हम बेड वेटिंग बोलेंगे। मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, तो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर आपका मैनिया होता है। चलिए इसके बाद ट्रू फॉल्स देखेंगे। हिस्टीरिया क्या होता है, एक प्रकार का न्यूरोटिक डिसऑर्डर। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, कंडीशन विच वॉमिट्स।
पर्सन क्या करता है, इसमें वॉमिटिंग करता है। इसके बाद अल्जाइमर डिसीज कॉज ऑफ डिमेंशिया, ये भी आपका करेक्ट है। IQ नॉर्मल लेवल ऑफ बिटवीन 51-70 के बीच होता है, तो आपको बता दें ये प्रोफाउंड होता है। IQ जो लेवल होता है वो 90 से लेकर 120 के बीच होता है आपका नॉर्मल पर्सन का, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स होगा। साइकोथेरेपी इज ओनली पीपल विथ सेवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज, इस परिस्थिति में साइकोथेरेपी दी जाती है, तो ये ट्रू फॉल्स पूछा गया था इसमें। देन इसके बाद शॉर्ट्स नोट देखेंगे, फोबिया, एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट, ड्रग एडिक्शन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये तो हो गया आपका शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो ये आपका 15 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, मेडिकल सर्जिकल सेकंड, जिसमें से आपका जो स्पेशलिटी था वो IENT का था। डिफाइन कैंसर के बारे में पूछा गया था, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ऑफ मास्टेक्टोमी। देन सेकंड क्वेश्चन आपका था डिफाइन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, साइन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, राइट डाउन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन बर्न, राइट डाउन द रूल्स ऑफ 9। रूल ऑफ 9 जो बर्न्स के दिया गया है, आपने देखा है पार्कलैंड ने क्या किया था, पार्कलैंड ने आपको दिया है रूल ऑफ 9, जिसमें से जो बच्चे का या किसी भी एडल्ट पर्सन का रूल ऑफ 9 में मतलब 100% जो बर्न होता है, तो रूल ऑफ 9 के थ्रू हम आपको बता दें, जिसमें से 9% और अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में 18% दिया जाता है आपका, तो टोटल 100% जाके, और केवल ग्रॉइन एरिया बस केवल 1% दिया गया है उसको, तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग बर्न के बारे में बताना था वहां पे डिटेल में। देन इसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स देखेंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड, तो इसको इपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर को, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के थ्रू फैलता है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। देन इसके बाद इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया था। फ्रैक्चर का जो रीजन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो फ्रैक्चर में हम स्प्लिंट लगाते हैं। देन एनीमिया क्या होता है आपका, गोनोरिया क्या होता है, एम्बूबैग क्या होता है, तो एम्बूबैग आपका आर्टिफिशियल ब्रीथिंग होता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस में स्पुटम के साथ में ब्लड आता है, तो वो हेमेप्टाइसिस होता है। देन गोनोरिया क्या होता है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। और एनीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनीमिया में हम क्या करते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्योंकि ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है एनीमिया में, HB लेवल कम हो जाता है किसी भी मरीज का, तो उसके लिए ब्लड देते हैं, रक्तदान दिया जाता है। इसके बाद ट्रू फॉल्स देखेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी नेफ्रोक्टमी, ये आपका करेक्ट है। डबल विजन इज द डिप्लोपिया, ये भी करेक्ट है। एंटीपायरेटिक ड्रग रिड्यूस पस, ये इनकरेक्ट है आपका, गलत है। रिंगिंग साउंड इन द ईयर इज द कॉल्ड टिनाइटिस, ये भी आपका करेक्ट है। फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स पूछा गया था 15 मार्क्स का, जिसमें 3 क्वेश्चन करने थे, टोटल 4 दिए जाते थे सभी क्वेश्चन पेपर में, लेकिन 3 ही करना होता है, ठीक है। तो निमोनिया के बारे में इसमें भी पूछा गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, फूड पॉइजनिंग और शॉक, इसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद आपका हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट वॉल्यूम, जिसमें से फार्माकोलॉजी इंक्लूड है। डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस, साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन अपेंडिसाइटिस, राइट साइन एंड सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस, एक्सप्लेन द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ अपेंडेक्टोमी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, क्रोनिक रीनल फेलियर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी पूछा गया था रीनल फेलियर का। राइट्स नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विथ क्रोनिक रीनल फेलियर। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज, तो किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन को। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, प्रोटीनूरिया बोलेंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज द एपिस्टैक्सिस, कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी, तो उसको हम इम्फाइमा बोलते हैं। इम्पाइमा, ध्यान रखिएगा, इम्पाइमा को हम बोलते हैं, इम्फाइसीमा होता है एक प्रकार का, और एक प्रकार का होता है इम्पाइमा। तो इम्फाइसीमा क्या होता है, जो आपका इम्पाइमा होता है वो कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन इन पैरेन्काइमा, ब्रेन पैरेन्काइमा के सूजन को हम क्या बोलते हैं, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका पूछा गया था। देन इसके बाद हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। डॉट्स के बारे में पूछा, तो डॉट्स क्या होता है, टीबी होता है, डॉट्स टीबी में दिया जाता है। इम्बोलिज्म क्या होता है, इम्बोलिज्म आपका ब्लड क्लॉट होता है। डायलिसिस क्या होता है, किडनी में किया जाता है। CPR क्या होता है, तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। और ब्लेफराइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड। ब्लेफराइटिस क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड को बोलते हैं ब्लेफराइटिस। देन इसके बाद ट्रू और फॉल्स पूछा गया था। लारिंजाइटिस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये भी करेक्ट है आपका। 12 पेयर होती है क्रैनियल नर्व की। देन इन्फेक्शन ऑफ लाइनिंग पेरिटोनियल कैविटी इज पेरिटोनाइटिस। आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस प्रोड्यूस ग्लूकेगॉन।
ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकेगॉन, लैंगरहैंस। पैंक्रियास में जो होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहर्स, वो आपका होता है ग्लूकेगॉन का, ग्लाइकोजन का नहीं। इसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास नोन एज एसाइटिस, एसाइटिस कहलाता है आपका पैंक्रियास का, तो ये आपका गलत है, ठीक है। देन इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्रोंकियल अस्थमा, हर्निया, डिहाइड्रेशन। तो ये शॉर्ट नोट्स आपका 15 मार्क्स का पूछा गया था। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले चारों क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देती हूँ।